आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ सह अध्यक्षता। उद्योग संवर्धन नीति समेत कई महत्वपूर्ण नीतियों को प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में देश विदेश के निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। और माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान सदी में मानवता के लिए कोड लिखने वाली एक निर्णायक शक्ति बताया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई पिछली किसी भी महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि के विपरीत है, जिसके लिए शासन के वैश्विक, दायित्वपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने एआई अपनाने में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करते हुए देश के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई की भी चर्चा की। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने शासन को आधुनिक बनाया है और न्यूनतम लागत पर 1 अरब 40 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज उद्योग संवर्धन नीति सहित कई नीतियों को स्वीकृति दी गई। बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। साथ ही मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन और उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में रोजगार देने वाली इतनी पॉलिसी एक साथ कभी नहीं आई हैं, जो इस कैबिनेट में सर्वसम्मति से मंजूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक पॉलिसी, उद्योगों को 200 करोड़ तक की सहायता, एक जिला एक उत्पाद नीति, टेक्सटाइल खिलौना हब, मेडिकल डिवाइस नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति और एफडीआई को बढ़ावा देने की नीति को भी स्वीकृति दी गई। हाइड्रो पंप स्टोरेज नीति को भी हरी झंडी दी गई है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक निवेश के लिए समय सीमा के अंदर सारी अनुमतियां देना चाहिए। इस संबंध में बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती उसको मिनिमाइज किया। पहले कहीं 25 अनुमतियां थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियां थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियां और सब ऑनलाइन है, पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए। इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ करेंगे। समिट के दूसरे दिन समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे जनसैलाब के संदर्भ में कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है। रीवा की ओर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। महाराष्ट्र सीमा पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन का प्रबंधन किया जा रहा है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 करोड़ की लागत से शहर के पहले हाईटेक नमो वन वाटिका का भूमि पूजन किया। इसके तहत वीआईपी रोड के किनारे 3 एकड़ में करीब 7 करोड़ रुपए से पार्क विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए के सीवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। साथ ही 3 करोड़ रुपए से खरीदी गई 4 सीवर कम जेटिंग मशीनों और पुरानी बसों को बस स्टॉप में तब्दील करने के कार्य का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। आज के इस अवसर पर मैं फिर यहाँ जो 7 करोड़ की लागत से अलग अलग प्रकार के कुछ निर्माण कार्य होने वाले हैं, जहाँ हम एक तरफ वृक्षारोपण भी करेंगे तो एमपी थिएटर भी बनेगा, बदगों का एक तालाब भी बनेगा। बहुत सारे विकास के काम के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर एक तरह से हमको जीवन के पुनः प्रकृति से जुड़ने के संकेत दिखाई देंगे।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नई दिल्ली में इन्वेस्ट MP GIS 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में देश विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग और इंटरैक्टिव राउंड टेबल कर आगामी ग्लोबल समिट के नवाचारों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में पहली राउंड टेबल मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि और दूसरी राउंड टेबल मीटिंग में विभिन्न देशों के राजदूत शामिल होंगे। इसमें निवेश और साझेदारी की नई संभावनाओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले उद्योग जगत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। प्रबंध निदेशक MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चंद्रमौली शुक्ला निवेशकों का स्वागत एवं आभार प्रकट करेंगे। माघी पूर्णिमा के अवसर पर कल होने वाले स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियां जोरों पर हैं। इस स्नान का बहुत महत्व है क्योंकि यह कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान का समापन है। इस अवधि के दौरान कल्पवासी संगम के घाटों के पास अस्थायी आवासों में रहते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। महाकुंभ के दौरान व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधि पूर्वक कल्पवास किया है। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति होगी। 12 फरवरी को सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। सेफर इंटरनेट दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डिंडौरी में शासकीय चंद्र विषय महाविद्यालय में इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जिला NIC के तत्वावधान में जिला स्तर पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं अशोकनगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरमालवा में जिला स्तर पर जागरूकता लाने के लिए ई-दक्ष केंद्र में आयोजित कार्यशाला में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज 8वें जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और NITTR भोपाल के निदेशक प्रोफेसर चंद्र चारू त्रिपाठी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के बीजरौनी और रामगढ़ पहुंचकर गुजरात में बस दुर्घटना में मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण में गंभीरता बरतने और प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। खंडवा कलेक्टर ने आज जिला चिकित्सालय और नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का निरीक्षण किया। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा में राज टॉकीज के क्षेत्र में 30 दिनों तक चिकन, मटन और अंडों की बिक्री को बंद कर दिया है। नर्मदापुरम में कल से मढ़ई के कोर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में हार्ट पेशेंट के लिए मॉडर्न 2D इको मशीन से जांच शुरू की गई है। जिला अस्पताल में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI शिखर सम्मेलन में की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता। उद्योग संवर्धन नीति सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों को प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में देश विदेश के निवेशकों के साथ करेंगे बैठक और माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा की तैयारियां जोरों पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।